नमस्कार दोस्तों, आप एमएसवी टेक सपोर्ट देख रहे हैं और ये कथा भारती जिसमें कहानियाँ आपकी लगी हुई हैं, जिसके संपादक लक्ष्मी नारायण लाल जी हैं। कफन, आकाशदीप, पराया सुख, गदल लगी हुई है, तो हम उनसे रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि कफन कहानी का मुख्य पात्र कौन है। कफन कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो आप जानते हैं घीसू और माधव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कहते हैं कफन में घीसू और माधव किस जाति के थे, तो आप जानते हैं कि सी हो जाएगा, चमार जाति के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि बुधिया किसकी पत्नी है। तो बुधिया आप जानते हैं किसकी पत्नी है, तो माधव की पत्नी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि बुधिया की मृत्यु किस कारण होती है। तो बुधिया की जो मृत्यु है वो किस कारण होती है, तो आप जानते हैं प्रसव पीड़ा के कारण जो है उसकी क्या होती है, मृत्यु होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कफन कहानी का अंत किससे होता है। तो आप जानते हैं कि शराब पीकर मौज से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कहते हैं कि कफन कहानी किस पत्रिका में छपी। कफन कहानी जो है किस पत्रिका में छपी, तो आप जानते हैं कफन जो है वो है हंस पत्रिका में क्या है, छपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि प्रेमचंद ने कफन में किस सामाजिक स्थिति का यथार्थ चित्रण किया। तो आप जानते हैं कि इसमें जो है दरिद्रता व अमानवीयता का जो है यथार्थ चित्रण किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि कफन में कफन का प्रतीक है। तो आप जानते हैं ये अमानवीयता और विडंबना का क्या है, प्रतीक है। कफन का मुख्य भाव क्या है, तो जानते हैं कि कफन का जो मुख्य भाव है वो क्या है, तो वो जो है करुणा है। क्या है, करुणा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। इसमें करुणा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आप देखते हैं कि कफन को किस विधा का प्रतिनिधि माना जाता है। कफन को किस विधा का प्रतिनिधि माना जाता है, तो आप जानते हैं यथार्थवादी कहानी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि आकाशदीप किसकी रचना है। तो आकाशदीप आप जानते हैं किसकी रचना है, तो आकाशदीप जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। बी विकल्प क्या आपका हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कहते हैं कि आकाशदीप में दीपक किसका प्रतीक है। तो आप जानते हैं विजय और आशा का प्रतीक है। कि आकाशदीप के पात्र कौन है, तो आप जानते हैं आकाशदीप के जो पात्र हैं वो कौन है, साधु और राजा हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि आकाशदीप की प्रमुख विशेषता क्या है। तो आप जानते हैं आकाशदीप की जो प्रमुख विशेषता वो राष्ट्र प्रेम आत्म उत्सर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। प्रसाद का साहित्य किस धारा से जुड़ा है। तो आप जानते हैं प्रसाद का साहित्य जो है, तो आप जानते हैं कि प्रसाद का साहित्य किस धारा से जुड़ा है। तो आप जानते हैं कि प्रसाद का जो साहित्य है वो छायावाद से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशदीप का भाव क्या है। तो आकाशदीप का जो भाव है वो त्याग और बलिदान है। आकाशदीप का जो भाव है वो क्या है, त्याग और बलिदान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं आकाशदीप में दीप जलाना किसका प्रतीक है। आकाशदीप में दीप जलाना किसका प्रतीक है, तो आप जानते हैं कि ये जो प्रतीक है वो किसका है। यहाँ पर डी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी बी और सी, यानी विजय की घोषणा का, आशा का, संचार का। यानी दीप जलाना किसका प्रतीक है, विजय की घोषणा का और आशा के संचार का। यानी डी विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आकाशदीप कहानी का वातावरण है। आकाशदीप कहानी का वातावरण है। तो आप जानते हैं आकाशदीप कहानी का जो वातावरण है वो कैसा है, तो वो युद्ध भूमि का है। कैसा है, युद्ध भूमि। तो आपका जो विकल्प सही हो जाएगा, ए विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रसाद की गद्य भाषा की विशेषता क्या है। यानी प्रसाद की गद्य भाषा की जो विशेषता है
वो क्या है? तो आप जानते हैं प्रसाद की गद्य भाषा की जो विशेषता है वो संस्कृत निष्ठता और काव्यात्मकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि आकाशदीप का उद्देश्य है, आकाशदीप का उद्देश्य क्या है? तो आप जानते हैं आकाशदीप का जो उद्देश्य है वो राजनीतिक चेतना जगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि पराया सुख किसकी रचना है? तो आप जानते हैं कि जो पराया सुख वो है किसकी है? यशपाल जी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर यशपाल जी को दिया हुआ है, तो इसमें एक चीज़ आप देखेंगे तो बड़ा ही कन्फ्यूजन, पराया सुख और गदल, दो रचनाएं जो है बड़ा कन्फ्यूजन मिलता है। पराया सुख में अगर कहीं पर यशपाल ना दिया हो, जैसे गाइड वगैरह में कहीं कहीं जैनेन्द्र की बात होती है कि पराया सुख जो है जैनेन्द्र का, तो आप जैनेन्द्र लगाइएगा। पराया सुख किसकी रचना है? यशपाल की है, तो यहाँ यशपाल लगाएंगे। कहीं कहीं मिलता है तो आप उसको जो है जैनेन्द्र लगा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। कहते हैं कि यशपाल किस आंदोलन से प्रभावित थे? यशपाल किस आंदोलन से प्रभावित थे? तो अगर उसमें यशपाल नहीं दिया होगा तब की बात हो रही है, अन्यथा नहीं। तो आप जानिए कि इसमें बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, यानी यशपाल जो है क्या है? प्रगतिवाद की बात करते हैं। पराया सुख किसका प्रतिनिधित्व करती है? पराया सुख किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो आप जानते हैं ये जो है प्रतिनिधित्व करती है स्त्री जीवन की पीड़ा को, ये क्या है? प्रतिनिधित्व करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पराया सुख का केंद्रीय भाव क्या है? तो आप जानते हैं पराया सुख का जो केंद्रीय भाव है वो क्या है? करुणा है। पराया सुख का जो केंद्रीय भाव है वो क्या है? करुणा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है, यशपाल की रचनाओं में कौन सा तत्व प्रमुख है? यशपाल की जो रचनाएं हैं उसमें कौन सा तत्व प्रमुख है? तो आप जानते हैं मार्क्सवादी दृष्टि की बात आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 26 नंबर की जब बात आती है तो कहते हैं कि पराया सुख किस वर्ग की स्त्रियों की पीड़ा को दर्शाती है? तो आप जानते हैं ये सी विकल्प यानी निम्न वर्ग की जो है दर्शाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं यशपाल को किस नाम से जाना जाता है? तो आप जानते हैं यशपाल जी को जो है प्रगतिशील कथाकार के रूप में क्या है? जाना जाता है। पराया सुख का सामाजिक संकेत क्या है? पराया सुख का जो सामाजिक संकेत है वो स्त्रियों की उपेक्षा और यौन शोषण की क्या होती है? बात होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि पराया सुख की भाषा शैली कैसी है? पराया सुख की जो भाषा शैली है वो कैसी है? तो वो सरल, व्यवहारिक और यथार्थ परक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पराया सुख में किस समस्या को रेखांकित किया गया है? पराया सुख में किस समस्या को रेखांकित किया गया है? तो आप जानते हैं स्त्री का पराधीन जीवन की बात होगी। गदल कहानी के लेखक कौन है? तो गदल कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है? रांगे राघव जी हैं। कौन है? रांगे राघव जी की बात आती है। कहते हैं कि गदल किस समाज की पीड़ा को दिखाती है? गदल किस समाज की पीड़ा को दिखाती है? तो आप जानते हैं कि गदल जो है वो किसको दिखाती है? तो वो ग्रामीण दलित समाज की पीड़ा को क्या है? दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं गदल कहानी का नायक कौन है? तो आप जानते हैं गदल खुद ही उस कहानी का क्या है? नायक है। कहते हैं कि गदल किस समस्या को मुख्य बनाती है? तो आप जानते हैं गदल जो है वो जातीय भेदभाव और अस्पृश्यता को जो है क्या है? बनाती है। तो यहाँ पर बी विकल्प आपका जो है सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रांगे राघव किस धारा के लेखक थे? तो आप जानते हैं रांगे राघव जो है ये किस धारा के लेखक थे? तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि ये किस धारा के थे। आप ये प्रगतिवाद व यथार्थवाद की क्या करते हैं? बात करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है कि गदल की प्रमुख विशेषता क्या है? गदल की प्रमुख विशेषता क्या है? तो आप जानते हैं करुणा और यथार्थ। ए विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि गदल का जीवन संघर्ष किससे है? तो आप जानते हैं कि गदल का जो जीवन संघर्ष है वो जातिगत भेद की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की हम जब बात करते हैं तो कहते हैं कि गदल में किस सामाजिक समस्या को तीखे ढंग से उठाया गया है? आप जानते हैं कि इसमें जो समस्या उठाई गई है वो कौन सी है? छुआछूत की समस्या को उठाया गया है। गदल कहानी का भाव है, तो गदल कहानी का आप भाव जानते ही हैं कि गदल कहानी का जो भाव है वो करुणा ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है कि रांगे राघव ने साहित्य में किस विधा में विशेष योगदान दिया? तो आप जानते हैं किस विधा में विशेष योगदान दिया उन्होंने? तो उपन्यास और
कहानी के क्षेत्र में उन्होंने विशेष योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहते हैं कफन और गदर दोनों कहानियों में समान तत्व क्या है? तो आप जानते हैं दोनों कहानियों में जो समान तत्व है वो यथार्थ और करुणा है, यानी बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आकाशदीप और पराया सुख में क्या समान है? आकाशदीप और पराया सुख में जो है क्या समान है? तो आप जानते हैं कि उसमें जो है आपका करुणा क्या है? समान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम क्या करते हैं? बात करते हैं। यहाँ पर बात आ जाती है कि कफन में अमानवीयता दिखाई गई है, जबकि गदर में क्या दिखाई गई है? तो गदर में आप जानते हैं अस्पृश्यता जो है दिखाई गई है। तो आपका 43 नंबर का जो विकल्प सही हो जा रहा है वो बी विकल्प आपका क्या हो जा रहा है? सही हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पराया सुख और गदर में समान बिंदु क्या है? तो आप जानते हैं शोषण का चित्रण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि कफन में पात्रों का आचरण किस साहित्यिक प्रवृत्ति को दर्शाता है? तो आप जानते हैं जब 45 नंबर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ये यथार्थवाद को क्या करता है? दर्शाता है। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आकाशदीप किस प्रकार की कहानी है? तो आकाशदीप की जब बात आती है किस प्रकार की कहानी है तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि आकाशदीप जो है वो प्रतीकात्मक कहानी के रूप में जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम क्या करते हैं? बात करते हैं। कहते हैं कि यशपाल की पराया सुख स्त्री विमर्श से जुड़ी है, तो प्रेमचंद की कफन किस विमर्श से जुड़ी है? तो आप जानते हैं कि प्रेमचंद की जो कफन है वो किसान व दरिद्र जीवन से क्या है जुड़ी? ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो अब यहाँ पर गदर कहानी मुख्यतः किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो आप जानते हैं कि गदर कहानी जो है मुख्यतः जो है दलित वर्ग का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका मतलब यहाँ पर सी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशदीप कहानी का केंद्रीय संदेश क्या है? तो आप जानते हैं विजय की आशा और राष्ट्र प्रेम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि कथा भारती संग्रह के संपादक कौन हैं? तो आप जानते हैं कि इसके जो संपादक हैं वो लक्ष्मी नारायण लाल जी हैं। तो वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाइए और मेरा एक वीडियो 60 में से 60 नंबर कैसे लाएं 5 मिनट का वीडियो उसको ज़रूर देख कर जाइएगा आप। धन्यवाद।